Welcome students. Today in this video we will discuss a topic of class 3rd SST lesson 8 Let's enjoy part 2। बच्चों, इससे पहले पार्ट 1 का एक वीडियो मैंने बनाया है और उस वीडियो में आपको यही बताया गया है कि जो लंच ब्रेक होता है हमारे स्कूल में उसका क्या रोल है, क्यों वो लंच ब्रेक हमको दिया जाता है, कैसे लंच की बेल लगते ही हम सब ग्राउंड की ओर अपना टिफ़िन लेकर भागते हैं प्लेग्राउंड की तरफ। उसके पीछे कारण यही होता है बेटे कि जब हम 3 पीरियड 4 पीरियड स्टडी कर लेते हैं तो हमें थकान सी महसूस होने लगती है। इसलिए 3-4 पीरियड के बाद एक लंच ब्रेक रखा जाता है ताकि उस लंच ब्रेक के दौरान हम अपने इच्छानुसार जो हमको गेम खेलना है हम वो गेम जाकर खेलते हैं। हम अपना लंच भी करते हैं, साथ में गेम भी खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ भागते हैं, दौड़ते हैं, मस्ती करते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हम थोड़ा नई एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज अवे, द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विद ए न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड। आगे की पीरियड्स के लिए हमारा दिमाग और शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है, इसीलिए वो लंच ब्रेक दिया जाता है। इन सारी बातों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पार्ट 1 में बात किया था। आज इस पार्ट 2 में शुरुआत हमारी होगी इंडोर गेम्स से। इनके इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बारे में भी वीडियो मैंने बना रखा है, इट इज़ अवेलेबल ऑन चैनल। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, इंडोर गेम्स का मतलब नाम से ही क्लियर है, ऐसे गेम्स जो एक घर के अंदर या कमरे के अंदर खेले जाते हैं, उन सारे गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। ये देखिए सारे गेम्स हैं, इनको आप पहचानते भी होंगे। ये सारे गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं। इस तरह के गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। और जो आउटडोर गेम्स होते हैं, नाम से ही क्लियर है कि वो गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं उनको हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग एंड आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन स्पेसेस। इंडोर गेम जो है बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, वो ओपन स्पेस में खेले जाते हैं। ये सब देखिए गेम जो भी है फील्ड में खेले जाते हैं, देख रहे हैं। इन सब के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है आउटडोर गेम्स के लिए। इसमें भी कई आउटडोर गेम्स दिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए ये चेस, अब ये फील्ड में ला कर खेल रहे हैं, बहुत बड़ा चेस है, इसलिए इसे आउटडोर गेम्स में रख लिया गया। नहीं तो जब हम घर के अंदर लूडो चेस खेलते हैं तो वो इंडोर गेम्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। मेनी लेजर टाइम एक्टिविटीज बिकम फुल टाइम ऑक्यूपेशन व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप। बेटे, ऐसा भी होता है कि लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। फ्री टाइम में हम जो गेम्स खेलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े होने पर वही हमारा जॉब बन जाता है, हमारा काम बन जाता है। ऑक्यूपेशन मीन्स काम। ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया कोई ऐसा काम जिसके थ्रू हम पैसे अर्न करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम पैसे कमाते हैं जिस काम से, उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशन। ठीक है। जैसे आपके पापा हो सकता है टीचर हो, आपके पापा हो सकता है बिजनेसमैन हो, आपके पापा हो सकता है इंस्पेक्टर हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हो, डॉक्टर हो या मेडिकल डिपार्टमेंट में हो। तो जो पापा जॉब कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है, घर में पैसा आ रहा है तो खाना आ रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं हम।
तो जिस काम को करने से पैसा आ रहा है उसी को ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो हम फ्री टाइम में खेलते हैं। जैसे ये बच्चा देखिए फुटबॉल खेल रहा है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल रहा है, कोई रैकेट से खेल रहा है, कोई पेंटिंग पसंद करता है, कोई म्यूजिक पसंद करता है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है। तो ये जो गेम्स है ना बेटे, कभी कभी क्या होता है कि ये लेजर टाइम एक्टिविटीज ही हमारी फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन जाता है। हो सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर फुटबॉलर बन जाए, हो सकता है ये बच्चा बड़ा होकर पेंटर बन जाए, ये राइटर बन जाए, ये म्यूजिशियन बन जाए। तो कभी कभी हमारे लेजर टाइम एक्टिविटीज हमारी फुल टाइम ऑक्यूपेशन भी बन जाते हैं। ठीक, ए चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम ए राइटर। बेटे लेजर टाइम एक्टिविटीज का मतलब होता है फ्री टाइम में किए गए काम। जैसे देखिए डांसिंग, जब हम फ्री टाइम में डांस करते हैं, रीडिंग, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, फिशिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, कार्ड्स खेलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम फ्री टाइम में करते हैं, जब हमारे पास समय पर्याप्त रहता है, फ्री रहता है। म्यूजिक सुनते हैं, सिनेमा जाते हैं। तो वही बात बता रहा है कि इनमें से कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो हो सकता है फ्यूचर में हमारी जॉब बन जाए, हमारा वर्क बन जाए, हमारा ऑक्यूपेशन बन जाए। जैसे अभी मैंने बताया कि हो सकता है किसी बच्चे को जो है राइटिंग का बहुत शौक हो, ठीक है। ए चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम ए राइटर और ए न्यूज रिपोर्टर। हो सकता है कि उसे राइटिंग का शौक है, आने वाले समय में एक रिपोर्टर बन जाए या फिल्म राइटर बन जाए। ए चाइल्ड हु इज फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स मे बिकम एन इंजीनियर। भाई बिल्डिंग, जो हम लोग बिल्डिंग मॉडल्स नहीं होते हैं, जोड़ते हैं, तरह तरह के बिल्डिंग्स बनाते हैं, उससे तरह तरह के मॉडल्स बनाते हैं। तो हो सकता है उस बच्चे का धीरे धीरे शौक इतना बढ़ जाए उसमें कि वो इंजीनियर ही बन जाए। वो फ्री टाइम में करता था वो काम बचपन में, लेकिन धीरे धीरे उसके शौक इंजीनियरिंग में बढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया। इफ़ यू वांट टू बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन, भाई अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एज ए चाइल्डहुड। अपने बचपन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको बचपन से क्रिकेट खेलना सीखना जरूरी है, धीरे धीरे उसके रूल्स सीखना जरूरी है। आप इनको तो पहचानते ही होंगे। इस क्रिकेटर का क्या नाम है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आई विल रिप्लाई। फिर मैनी ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड प्लेइंग दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एज ए लेजर टाइम एक्टिविटी इन देयर चाइल्डहुड। कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, कोई भी फेमस क्रिकेटर हो, वो सब के सब ऐसा नहीं है कि सीधे जाके कहीं ट्रेनिंग लेने लगे थे क्रिकेट खेलने का ना। अपने घर से, अपने कॉलोनी से, अपने मोहल्ले से उन्होंने छोटी छोटी टीमें बनाकर क्रिकेट खेलना सीखा और धीरे धीरे खेलते 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 वो इनकी जॉब बन गई। अपने आप को उन्होंने प्रूव किया कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, और वही जो लेजर टाइम एक्टिविटी वो करते थे, क्रिकेट खेलते थे फ्री टाइम में, वही क्रिकेट आज इनका जॉब बन गया, ऑक्यूपेशन बन गया। तो ऐसी बहुत सी फ्री टाइम एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी ऑक्यूपेशन बन सकती हैं। लेजर टाइम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बट आल्सो ग्रोन अप्स। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लेजर टाइम एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी और देख लीजिए, इसको देखिए, राइटिंग का शौक हो सकता है किसी बच्चे को स्टोरी लिखने में अच्छा लगता हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, हो सकता है कि बड़े होने पर फिल्म राइटर बन जाए या न्यूज रिपोर्टर बन जाए, ऐसा भी होता है। कुछ बच्चों को देखिए बेटा, कुछ बच्चों को क्या होता है कि एक्टिंग करने की आदत होती है। स्कूल के ड्रामाज में वो एक्टिंग करते हैं, अपने दोस्तों के सामने तरह तरह के एक्टर की मिमिक्री करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसी आवाज़ निकालते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होता है कि हो सकता है बड़े होने पर एक्टर बन जाए। अगर आप इन फेमस एक्टर्स के बारे में कुछ जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसी तरह और भी बहुत सी लेजर टाइम एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने पर हो सकता है बच्चे बड़े होकर उसी फील्ड में आ जाए। जैसे एम्ब्रॉयडरी, मम्मी लोग को आप देखते होंगे कि मम्मी लोग क्या करती हैं फ्री टाइम में, अपने जो अगल बगल की आंटियाँ होती हैं उनके साथ बैठ जाती हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम करने लगती हैं, स्वेटर बुनने का काम करने लगती हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी लेजर टाइम एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अब जैसे देखिए ये आंटी जी लोग, मम्मी लोग ग्रुप में बैठकर एम्ब्रॉयडरी का काम, कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, तो इससे क्या होता है उनका टाइम भी पास होता है। वो एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाइए। दूसरी चीज़, बच्चे भी उनके पास बैठते हैं, वो भी उस चीज़ को देखकर सीखते हैं। तो ये एक स्किल हो जाता है उनके अंदर, बच्चों के अंदर भी आने लगता है और बड़ों को क्या है कि टाइम उनका पास हो जाता है और एक अच्छा काम हो जाता है। बच्चों के लिए स्वेटर बुन लेती हैं वो बैठकर घर पर ही, कोई चीज़ बाहर से हमें स्वेटर नहीं खरीदना पड़ता है, एक से एक डिजाइन वो बनाना सीखती हैं एक दूसरे की मदद से। तो इस तरह से बहुत सी लेजर टाइम एक्टिविटीज बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी करते हैं। मैनी ग्रोन अप पीपुल गो टू प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्ड एंड अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, किसी को बास्केटबॉल खेलने की आदत है, किसी को वॉलीबॉल खेलने की आदत है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई चेस और कोई कार्ड्स खेलना चाहता है, कोई न्यूज़पेपर रीडिंग करता है। तो इस तरह से अपना ये जो है लेजर टाइम एक्टिविटी हमारे बड़े लोग भी करते रहते हैं। जो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, उनके पास फ्री टाइम है, तो दे आर डूइंग दीज वर्क्स। उसके बाद अभी मैंने बताया जैसे सम वुमेन नीट और एम्ब्रॉयडर टुगेदर, दे आल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपीज। औरतें एक दूसरे से जो रेसिपी घर में बन रहा है, बना रहे हैं, उनको भी आइडियाज़ को एक्सचेंज करती हैं। सम पीपुल रीड बुक्स और enjoy watching movies, yoga, exercise, cycling, going to the gymnasium are popular with health conscious people। जो हेल्थ कॉन्शियस पीपुल होते हैं ना, वो वॉकिंग करना पसंद करते हैं, योगा करना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, गॉसिपिंग करना पसंद नहीं करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब होता है अपने हेल्थ के प्रति जो लोग जागरूक होते हैं वो लोग, ठीक है। तो तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं वो। तो ये सारे काम वो फ्री टाइम में करते रहते हैं हमारे ग्रोन अप, हमारे दादाजी, चाचा जी, नाना जी, ये लोग, ठीक है। गार्डनिंग में इनका मन लगता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन फॉलो सम लेजर टाइम एक्टिविटी। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को लेजर टाइम एक्टिविटी करनी चाहिए। फालतू सोकर अपना समय थोड़े बिताना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप फिट एंड हेल्दी भी रहेंगे और आपका टाइम भी पास हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक्स, हाउस होल्ड जॉब, ये कुछ भी हो सकता है। फ्री टाइम एक्टिविटी, लेजर टाइम एक्टिविटी हो सकता है। किसी को न्यूज़पेपर पसंद हो, पढ़ना, पढ़े। बुक्स पढ़ना पसंद है, अच्छी बात है। हाउस होल्ड जॉब्स का मतलब होता है घरेलू कामकाज करना किसी को पसंद होता है। किसी को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना पसंद होता है, कोई रेडियो सुनना चाहता है, कोई टीवी देखना चाहता है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को गॉसिपिंग विद चिल्ड्रेन एंड फ्रेंड्स पसंद है, मतलब अपने दोस्तों और बच्चों के साथ बातचीत करना, हंसी मजाक करना। सिंगिंग, भजन गाते हैं कई लोग, आप देखते होंगे मंदिरों में जुट जाते हैं बुजुर्ग लोग, ओल्ड पीपुल, और वो जो है एक साथ भजन गाते हैं मिलकर। उसके बाद इनवाइटिंग फ्रेंड्स एट होम, दोस्तों को अपने घर पर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं फ्री टाइम में। इसी को लेजर टाइम एक्टिविटी करते हैं। लेजर टाइम एक्टिविटीज कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। जो लेजर टाइम एक्टिविटी फ्री टाइम में जो काम हम करते हैं वो हमको फिजिकली और मेंटली, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यस्त रखता है, बिजी रखता है। दे ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ्स। जो लेजर टाइम एक्टिविटी हम करते हैं उससे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं,
अगर हम सोते ही रहें दिन रात तो क्या होगा, हमको भाई आलसी हो जाएंगे हम, हमारे घर वाले भी कहेंगे केवल दिन रात सोता रहता है। लेकिन अगर हम घर के काम काज में मदद कराएं, वॉकिंग पे हम जाएं, सिंगिंग करें, भजन सुने, ठीक है, अपने घरेलू कामकाज में मदद, मम्मी की मदद करें, तो ये सब काम करने से क्या होगा, हमारा एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाएगा और हम मम्मी पापा भी हमारी तारीफ करेंगे अंकल आंटी के सामने कि नहीं भाई मेरा बच्चा तो बहुत हेल्प करता है मेरी। देखिए एक छोटी से स्टोरी समझिए सुना रहा हूँ। एक बैंक मैनेजर थे, मिस्टर सूरज मनचंदा, रिटायर हो गए थे। तो मिस्टर सूरज मनचंदा की इमेज तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन कुछ इसी तरह ओल्ड पीपल वो रहे होंगे। वो बैंक मैनेजर थे और रिटायर हो गए। ये सूरज मनचंदा जी की इमेज नहीं है, मैंने एक ओल्ड पीपल की इमेज ली है आपको समझाने के लिए। तो वो बैंक मैनेजर रिटायर हो गए। ही हैड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड। जब वो रिटायर हो गए, जब तक जॉब में थे तब तो भाई समय कम था, क्योंकि ऑफिस जाते थे, ऑफिस के काम में लगे रहते थे, नए नए प्लान बनाते थे। लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उनके पास बहुत समय था, काम ही नहीं था। वो बैठे बैठे बोर हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि मैं करूं क्या। ही रियलाइज्ड मेनी अदर ओल्ड पीपुल हैड ए लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अपने आसपास देखा यार बहुत से ओल्ड पीपुल हैं और सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन वो लोग अपना समय कैसे पास करें किसी को आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो ही ऑर्गेनाइज्ड एन एल्डरली फोरम। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए मिस्टर सूरज मनचंदा ने एक एल्डरली फोरम बनाया। एल्डरली फोरम का मतलब ओल्ड पीपुल का ग्रुप। ठीक है, मैनी पीपुल ज्वाइन द ग्रुप। उस ग्रुप को बहुत से ओल्ड पीपुल ने ज्वाइन किया। ठीक है, रेगुलर पिकनिक एक्सकर्शन, फिल्म शोज, लेक्चर, सेमिनार्स एंड म्यूजिकल इवनिंग ब्रॉट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू द लाइव्स मेनी ओल्ड पीपुल। जब उन्होंने फोरम बनाया तो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप रख दिया, गेम्स के चीज़ें रख दी, रीडिंग के लिए बहुत से मैगजीन और न्यूज़पेपर रख दिए। और उसके बाद ये लोग का जब ग्रुप बन गया तो ये लोग रेगुलर पिकनिक पे जाने लगे, मस्ती करने लगे, फिल्म शोज में जाते थे, सेमिनार्स में जाते थे, म्यूजिक शो में जाते थे। तो ये सब करने की वजह से इनके जीवन में हैप्पीनेस आ गई। पहले इनका टाइम ही नहीं पास होता था, लेकिन जब इनका ग्रुप बन गया तो नाउ दे आर एंजॉयिंग। अब उनका समय भी पास हो जा रहा है, लेजर टाइम एक्टिविटीज भी वो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, फिल्म शोज में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इन्होंने एल्डरली फोरम बनाया, उस फोरम का फ़ायदा ये मिला कि बहुत से ओल्ड पीपल उससे जुड़ गए, उस फोरम से, उस ग्रुप से, और उसके बाद वो मिलकर मस्ती करने लगे, एंजॉय करने लगे अपने लाइफ को। जगह जगह वो जाते थे एक साथ। तो इस तरह से जो लेजर टाइम एक्टिविटी है, हमने देखा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए लेजर टाइम एक्टिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उनको हो सकता है कि फ्यूचर में वो उनकी जॉब या ऑक्यूपेशन बन जाए, फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन जाए। क्रिकेट खेल रहा बच्चा तो हो सकता है क्रिकेटर बन जाए, म्यूजिक गाना सॉन्ग प्ले कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है, हो सकता है सिंगर बन जाए बड़ा होने पर। तो बच्चों के लिए तो इसलिए फ़ायदेमंद है लेजर टाइम एक्टिविटी, और ओल्ड पीपल के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है लेजर टाइम एक्टिविटी क्योंकि वो मिलकर मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अकेले अकेले आदमी बोर हो जाता है, लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं ना तो मस्ती होती है और उनका जो टेंशन है वो दूर हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को भी मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठना बहुत कम पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटे, जो दादा दादी नाना नानी की दवा आप बच्चे लोग हो। आप जब उनके पास जाते हो, उनके पैर दबाते हो, उनके ऊपर खेलते हो लेट लेट कर, तो आपका जो बॉडी का टच होता है उनके बॉडी से, तो उससे उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए आप लोगों को अपने
घर में जो भी ओल्ड पीपुल हैं उनके साथ बैठ के हंसना बोलना चाहिए, उनके हेल्थ का ध्यान देना। बच्चों, आप लोग अपने दादा दादी नाना नानी के मेडिसिन हो। आप जितना समय उनके साथ बिताओगे उतना कुछ आप उनसे सीखोगे और आपसे उनको समझिए मेडिसिन मिलेगी, दवा एक तरह से मिल रही है। आपका हंसना, आपका स्पर्श करना, टच करना उनको, उससे वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप लोग अपने ओल्ड पीपुल को, अपने दादा दादी नाना नानी को पर्याप्त समय दिया कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लेजर टाइम एक्टिविटी का क्या रोल है हमारे लाइफ में, बच्चों के और ग्रोन अप्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको नया वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।